पुराने ज़माने की बात है। एक कस्बे में रियाज नाम का लोहार रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाकर लोगों के लिए औजार और तलवारें बनाता। उसका हुनर इतना आला था कि सुल्तान तक उसके काम की तारीफ करता था। मगर रियाज की असली पहचान उसका हुनर नहीं, बल्कि उसका दिल था। हर शुक्र के दिन वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता। कोई भूखा आता तो उसके घर से रोटी लेकर लौटता। कोई टूटी तलवार लाता तो बिना दाम के उसे दुरुस्त कर देता। लोग उसे लोहार नहीं, फरिश्ता कहते थे। लेकिन घर के अंदर हालात कुछ और थे। उसकी बीवी हमीदा हमेशा कहती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल दुकान बंद हो गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा? रियाज मुस्कुराकर जवाब देता, बीवी जो अल्लाह के रास्ते में देता है उसका हाथ खाली नहीं रहता। दौलत से पेट भरता है, नेकी से दिल। हमीदा मुंह फेर कर कहती, ये बातें दीन वालों के लिए ठीक हैं, मगर जिंदगी पेट से चलती है। रियाज चुप हो जाता, लेकिन उसका यकीन और मजबूत हो जाता। एक दिन भयानक तूफान आया। बिजली गिरी और उसकी पूरी लोहे की दुकान जलकर राख हो गई। अब न औजार बचे न सामान। लोग सहानुभूति जताने आए, मगर हमीदा चिल्लाई, देखा तुम्हारी नेकी का नतीजा। दूसरों को खिलाते रहे, आज अपने बच्चे भूखे हैं। रियाज ने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह तू गवाह है, मैंने तेरे बंदों की मदद की, अब तू मेरी मदद कर। उस रात वह बहुत रोया। थकान और गम से आंख लग गई। सपने में उसने देखा एक नूरानी शख्स आया और बोला, रियाज कल सुबह दरिया के किनारे जाना, वहां तेरे लिए एक अमानत रखी है। मगर याद रख, यह अमानत सिर्फ नेक कामों के लिए है। अगर लालच में इस्तेमाल किया तो सब खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही रियाज दरिया किनारे गया। कुछ देर बैठा ही था कि उसने देखा पानी के अंदर एक पुराना हथौड़ा चमक रहा है। उसने उसे निकाला। वह साधारण नहीं था, बल्कि चमकता हुआ अजीब सा नूर बिखेर रहा था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, दिल में हल्की आवाज गूंजी, जहां जरूरतमंद होगा वहां यह हथौड़ा खुद रास्ता दिखाएगा। रियाज ने हथौड़े को सीने से लगाया। या अल्लाह, मैं तेरी अमानत का हक अदा करूंगा। उस दिन से रियाज का काम फिर से चल पड़ा। वह जहां भी किसी गरीब के लिए औजार बनाता, वहां से उसे दोगुना इनाम मिलता। हमीदा हैरान थी, तुम्हारे पास यह बरकत कैसे आ गई? कोई जादू तो नहीं? रियाज ने जवाब दिया, यह सब अल्लाह की रहमत है बीवी। मगर धीरे धीरे हमीदा के दिल में लालच आने लगा। वह सोचने लगी, अगर यह हथौड़ा मेरे हाथ लग जाए तो मैं महल बना लूंगी। एक दिन उसने चाल चली। जब रियाज मस्जिद गया, उसने हथौड़ा छिपा लिया। रात को जब वह लौटा तो देखा कि दुकान का सामान बिखरा पड़ा है और हथौड़ा गायब। रियाज ने पूछा, बीवी हथौड़ा कहाँ है? हमीदा ने झूठ कहा, मुझे क्या पता, शायद किसी ने चोरी कर लिया। रियाज चुप हो गया, मगर उसके दिल में दर्द उठा। उसने कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं तेरी अमानत का ख्याल रखता हूँ। अगर यह हथौड़ा मेरे किसी गुनाह की वजह से गया तो मुझे माफ़ कर। उसी वक्त उसके कानों में वही नूरानी आवाज़ गूंजी, रियाज हथौड़ा तेरे घर में है, मगर तू फिक्र मत कर। जब बीवी लालच से तौबा करेगी, हथौड़ा खुद लौट आएगा। अगले दिन कस्बे में अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। हमीदा ने सोचा, अब मेरे पास हथौड़ा है, मैं खुद माल निकालूंगी। वह दुकान में गई और हथौड़े को दीवार पर मार दिया। उम्मीद थी कि कहीं से खजाना निकलेगा, मगर जैसे ही उसने वार किया, दीवार से धुआं उठा और सारे बर्तन राख बन गए। वह डर से कांपने लगी। रियाज दौड़कर आया, सब देखा मगर कुछ न बोला। बस धीरे से कहा, बीवी यह अमानत थी, खजाना नहीं। तूने अमानत में खयानत की। हमीदा रो पड़ी, मुझे माफ़ कर दो रियाज, मैं अंधी हो गई थी। अब समझ आया कि असली दौलत तो वो सुकून है जो तुम्हारे दिल में है। रियाज ने हथौड़ा उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, हथौड़ा फिर से चमक उठा। उसी वक्त वह नूरानी आवाज़ फिर सुनाई दी, रियाज तूने सब्र किया, इसलिए तेरे घर में रहमत उतरेगी। और हमीदा, तूने तौबा की, इसलिए तेरा दिल साफ कर दिया गया। उस दिन के बाद रियाज और हमीदा ने कस्बे में लोहे की सराय बनवाई, जहां हर गरीब, मुसाफिर और मजदूर के लिए खाना और आसरा था। रियाज हथौड़े से औजार बनाता और हमीदा अपने हाथों से खाना परोसती। लोग कहते, रियाज का हथौड़ा लोहा नहीं, दुआएं गढ़ता है। समय बीत गया। उनके बच्चों में भी वही ईमानदारी उतरी।
कस्बे में यह मिसाल दी जाने लगी, नेकी की दौलत कभी जलती नहीं और लालच की आग कभी बुझती नहीं।